जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या जाकिर हुसैन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, जनता, निर्वाचित सांसद या विधायक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निर्वाचित सांसद व विधायक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 80? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुच्छेद, महाभियोग, विमुक्त या अनुच्छेद 61? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाभियोग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर चुना जाता है? प्रधानमंत्री, सांसद, कोलेजियम या कानूनी मंत्री? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलेजियम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियां किसके परामर्श पर कार्य करती है? राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या सांसद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद का सत्र किसकी सिफारिश पर बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या कैबिनेट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कैबिनेट।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत या सैद्धांतिक बहुमत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विशेष बहुमत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सी माफ़ी देने का अधिकार प्राप्त है? क्षमादान, दंड में परिवर्तन, मृत्यु दंड में राहत या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किस प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह से, सुप्रीम कोर्ट की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से या अपने विवेक से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कौन सी समिति कार्य करती है? मंत्रिपरिषद, विशेष सुरक्षा दल, रॉ या खुफिया ब्यूरो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विशेष सुरक्षा बल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग, संसद, सुप्रीम कोर्ट या कैबिनेट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे संवैधानिक संकट की स्थिति में बर्खास्त कर सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य सरकार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग, त्यागपत्र, अनुच्छेद 368 या निष्कासन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभियोग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख होता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या सैन्य? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्यपालिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर न करना क्या कहलाता है? जेब में रखना, नकारात्मक वीटो, बाध्य वीटो या विशेष वीटो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेब में रखना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। तो चलिए अगला प्रश्न है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति किस प्रकार होती है? सीधे चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? भ्रष्टाचार पर, विश्वास मत न मिलने पर या संविधान उल्लंघन पर या चुनाव न होने पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
संविधान उल्लंघन पर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 60? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को इस्तीफा किसे देना होता है? प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन आयोजित कराता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या राज्यसभा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे भारत रत्न प्रदान करता है? अपने विवेक से, प्रधानमंत्री की सलाह से, राज्यपाल की सिफारिश से, कैबिनेट की सिफारिश से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट की सिफारिश से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल किसका प्रतिनिधि करता है? राज्य, केंद्र, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखता है जब वह विदेश यात्रा पर हो? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान दे सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 80? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की संतान के लिए कौन सा पद निर्धारित है? कोई नहीं, राज्यपाल, सांसद या विशेष प्रतिनिधि? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोई नहीं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 368? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.डी. जत्ती, वी.वी. गिरी या फखरुद्दीन अली अहमद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वी.डी. जत्ती। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की उपस्थिति में कौन नहीं बोल सकता? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।